गुड आफ्टरनून। हेलो कॉलेज स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हेलो कॉलेज स्टूडेंट्स आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पीपीटी कैसे बनाएं और उसका प्रेजेंटेशन कैसे दें। बेसिकली ये बीएड और डीएलएड में काम देता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पीपीटी कैसे बनाने हैं और पीपीटी का प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो सबसे पहले पीपीटी के फर्स्ट पेज में आपके कॉलेज का नेम होगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसका नेम सबसे ऊपर लिखिए। उसके नीचे टॉपिक नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाई है, इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स इन स्कूल करिकुलम। ये सिविक्स का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आप जिनको भी सबमिट कर रहे हैं, जिन भी टीचर को, उनका नाम लिखेंगे। सबमिटेड टू जिनका भी एक्स वाई जेड, जिन भी टीचर को आपको देना है उनका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे एंड रोल नंबर लिखेंगे, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसा कि आपका टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स इन टीचिंग। तो सबसे पहले आप सिविक्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आप देंगे, ब्रीफ नॉलेज देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत एक अच्छे नागरिक बनने के बारे में होने के तौर तरीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जाए तो नागरिक के सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र में आप नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का अध्ययन किया जाना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा 2-3 स्कॉलर्स का डिफिनेशन देंगे जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैंने अरिस्टोटल, टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर गेट्स और श्रीनिवासन का दिया हुआ है। आप किसी का भी दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगे। उसके बाद आप थोड़ा सा और बताएंगे कि सिविक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे सिविक्स अच्छी नागरिकता का अध्ययन है। यह नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन है। इसके अलावा इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है। कर्तव्य के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक संस्था के सदस्य के रूप में नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं सरकार के प्रति और नागरिकों के प्रति, सारे कर्तव्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। या ये एक तरह से इम्पोर्टेंस ही हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक पक्षों दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु नागरिक को तत्पर करना। इसके कारण इस विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। हम बिना किसी संदेह के यह कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन समाज में ही संभव है और समाज में रहकर ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। समाज जहाँ एक और मनुष्य को कुछ बनाने का प्रयास करता है, वहीं नागरिक शास्त्र उसे एक सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना चाहता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। यहाँ पे पूरा सिविक्स का इम्पोर्टेंस दिखा दिया गया है। उसके बाद एक कुछ कोट्स अगर आपको कहीं से मिले तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे AI 100 का लिखा हुआ है। जिन स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का स्थान। स्कूल में नागरिक शास्त्र का स्थान क्या होना चाहिए या उसके पाठ्यक्रम में कैसे कैसे क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मानव का अध्ययन होना चाहिए, अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन, समाज का अध्ययन, राज्य तथा सरकार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, तीनों कालों का अध्ययन। अब
सिविक्स की भूमिका क्या होती है और महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है पहले पॉइंट में, व्यक्ति एवं समाज के संबंध का ज्ञान कराने हेतु। सेकंड है सामाजिक जटिलताओं को समझने की योग्यता विकसित करने हेतु। थर्ड है सामाजिक चेतना के विकास हेतु। फोर्थ है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करने हेतु। फिफ्थ है राजनीतिक चेतना विकसित करने हेतु। सिक्स है हमारा लोकतंत्र की सफलता हेतु। सेवेंथ है आदर्श नेतृत्व के विकास के लिए। एट्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु। नाइन्थ है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। और 10th है व्यवहारिक उपयोगिता। सभी बातों से स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र विषय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जहाँ एक और यह व्यक्ति का सामाजिक तथा नागरिक दृष्टि से विकास करता है, वहीं यह उसे जीवन के को इस योग्य बनाने में भी मदद कर देता है कि छात्र अपने जीवन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करे। इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ चाहिए, कुछ भी, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना लूँगी।